नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सेल के वो 10 इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके हर एक एग्जाम में आते हैं। जैसे कि एसएससी के एग्जाम हो गई, एसएससी सीजीएल आदि एग्जामों में सभी में सवाल आपके मिलेंगे जरूर। तो देखिएगा मेरे साथ में इन 10 सवालों को, और एक दो सवाल के मैं आंसर आपसे पूछूंगा, तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों पहला सवाल है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सम A1 से A10 सूत्र कार्य करता है, मतलब का कार्य है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, यह A1 से A10 तक के मानों का औसत निकालता है। इसमें बी ऑप्शन है दोस्तों, यह A1 से A10 तक के मानों को जोड़ता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, यह A1 से A10 के सबसे बड़े मान को ढूंढता है। इसमें डी ऑप्शन है दोस्तों, यह A1 से A10 तक के गैर खाली सेल की गिनती करता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने, और सवाल है दोस्तों कि सम का सूत्र क्या काम करता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो सम का फॉर्मूला होता है वो काम करता है दोस्तों जोड़ने का। किसका काम करता है दोस्तों? जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन औसत निकालता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो काम कर रहा है जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ढूंढता है और यहाँ पे ये गिनती करता है। तो ढूंढने का काम भी नहीं करेगा ये, और जोड़ने का काम करता है दोस्तों। यहाँ पे सम का फॉर्मूला जोड़ने का काम करता है। औसत निकालता है एवरेज का फॉर्मूला। किसका दोस्तों? एवरेज का फॉर्मूला, EVERAGE, एवरेज है ना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा इसमें वो होगा बी ऑप्शन। ये है A1 से A10 तक के मानों को जोड़ता है। तो यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला काम करता है, मानों को जोड़ने का काम करता है, और इसमें बी ऑप्शन ठीक होगा। तो टिक लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पर। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे बी। तो बी में दोस्तों क्या आ रहा है यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में बराबर मिन ए से A10 सूत्र काम करता है। तो मिनिमम का फॉर्मूला है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे मिनिमम का फॉर्मूला क्या काम आता है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। यह A1 से A10 तक के मान के सबसे बड़े मान को ढूंढता है, यह A1 से A10 तक के सबसे छोटे मान को ढूंढता है, यह A1 से A10 तक गणना करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बता देता हूं मैं, गणना करने का काम तो करता है काउंट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला करता है दोस्तों? काउंट का फॉर्मूला। लेकिन यहां पे जो बात करें, मिनिमम का फॉर्मूला करता है सबसे छोटे मान को ढूंढता है ये। तो यहां पे बी ऑप्शन ठीक है इसमें भी, कि यह A1 से A10 तक के सबसे छोटे मान को ढूंढता है, और सबसे बड़े मान को ढूंढता है दोस्तों मैक्सिमम का फॉर्मूला, MAX। तो यहां पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, सबसे छोटे मान को ढूंढता है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में काउंट ब्लैंक A1 से A10 सूत्र कार्य करता है। तो यहाँ पे काउंट ब्लैंक का काम क्या करता है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है, यह A1 से A10 तक भरी हुई सेल को गिनता है। दूसरा ऑप्शन है, यह A1 से A10 तक सभी सेल को गिनता है। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, यह A1 से A10 तक खाली सेल को गिनता है। और चौथा ऑप्शन है, यह A1 से A10 तक औसत निकालता है। तो मैंने बता दिया था, औसत निकालने का काम जो करता है एवरेज का फॉर्मूला करता है। तो यहाँ पे काउंट ब्लैंक क्या काम करता है दोस्तों? खाली सेल को गिनता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। यह A1 से A10 तक खाली सेल को गिनता है। तो जो खाली सेल को गिनने का काम होता है दोस्तों वो होता है काउंट ब्लैंक का, और जो भरी हुई सेल को गिनता है वो गिनता है दोस्तों काउंट ए का, या कॉन्टा का आप बोल सकते हो, COUNTA। तो ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों काउंट ए का, वो भरी हुई सेल को गिनता है। आप इसको कॉन्टा भी बोल सकते हो या काउंट ए भी आप बोल सकते हो। जो क्या काम करेगा दोस्तों? भरी हुई सेल को गिनता है। और सवाल क्या था दोस्तों? काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। तो काउंट ब्लैंक का जो फॉर्मूला काम आता है दोस्तों वो आता है खाली सेल को गिनने के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि खाली सेल को गिनने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूजफुल होता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लेकिन उससे पहले बात करता हूं दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक भी आप कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इनमें से कोई न कोई सा सवाल आ सकता है जरूर। अगला सवाल है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इफ ए बड़ा है 500 से ओवर डाउन सूत्र कार्य करता है। मतलब इफ का कार्य का मतलब इफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या कार्य करता है दोस्तों? यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है। यह सेल A1 और 100 के मानों को हटाता है। यदि A1
100 से बड़ा है तो ओवर लौटाता है, अन्यथा डाउन लौटाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो इफ का फॉर्मूला काम करता है वो कंडीशन का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन और में तो लग नहीं रही, जैसे ये A1 से 100 की तुलना करता है और बुलियन मान लौटाता है, ये भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा, यदि A1 100 से बड़ा है तो ओवर लौटाता है, अन्यथा डाउन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें ठीक होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है पांचवा। यहाँ पे पांचवा सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगली वर्कशीट के लिए मूव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। ये शॉर्टकट से सवाल आ गया है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगली वर्कशीट के लिए मूव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस पेज अप, और यहाँ पे डाउन सॉरी नन की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, अगर आप अगली वर्कशीट के लिए मूव करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। और यहाँ पे जो कंट्रोल प्लस पेज अप होता है वो दोस्तों होता है पिछली सीट के लिए या पिछली वर्कशीट के लिए मूव करना। तो यहाँ पे अगली के लिए बात करेंगे दोस्तों, तो अगली के लिए होगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन यहाँ पे। अगला सवाल है दोस्तों, MS एक्सेल में रो को छिपाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस 0, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस 5, कंट्रोल प्लस 4 या कंट्रोल प्लस 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस 9। हम बात करें कि कंट्रोल प्लस 9 से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, रो को छिपा सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करें कंट्रोल प्लस 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉलम छिपाने के लिए काम आता है। तो MS एक्सेल में रो छिपाने के लिए कौन सा उपयोग होता है दोस्तों, रो छिपाने के लिए कंट्रोल प्लस 9 होता है, और कॉलम छिपाने के लिए दोस्तों होता है कंट्रोल प्लस 0। अब अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे 7वां सवाल है, MS एक्सेल में कॉलम को छिपाने के लिए, MS एक्सेल में कॉलम को छिपाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, कंट्रोल प्लस 9, कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 0 और कंट्रोल प्लस 3। तो मैंने अभी बताया था आपको इसी सवाल में कि कंट्रोल प्लस 0 से क्या होता है दोस्तों, कॉलम को छिपाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा सी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस 0। तो आई होप दोनों का आपको समझ में आया होगा। इनमें सवाल आ सकता है या तो रो छिपाने का आएगा या फिर कॉलम छिपाने का दोस्तों आएगा। तो रो छिपाई जाती है कंट्रोल प्लस 9 से, तो यहाँ पे कॉलम छिपाया जाता है दोस्तों कंट्रोल प्लस 0 से। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, MS एक्सेल में वर्कशीट के प्रारंभ के लिए मूव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। MS एक्सेल में वर्कशीट के प्रारंभ के लिए मूव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस एन या फिर कंट्रोल प्लस एंड। तो दोस्तों यहाँ पे प्रारंभ के लिए, तो प्रारंभ के लिए दोस्तों जो उपयोग हुआ वो होगा कंट्रोल प्लस होम। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा, कंट्रोल प्लस होम। हम चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों 9वां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर पंक्तियों या स्तंभों को स्थिर यानी कि फ्रीज करके देखने में आसानी प्रदान करता है। स्थिर यानी कि फ्रीज करके देखने में आसानी प्रदान करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्पिल्ट, दूसरा ऑप्शन है फ्रीज पेन, तीसरा है व्यू लॉक और चौथा है प्रोटेक्ट सीट। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा फ्रीज पेन। बी ऑप्शन पर टिक लगा लीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों 10वां। यहाँ पे 10वां सवाल है, एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F11, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कंट्रोल प्लस एन, और सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, और लास्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑल्ट प्लस इंसर्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है दोस्तों, तो वो होता है शिफ्ट प्लस F11। तो सही जवाब है दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पे शिफ्ट प्लस F11। लास्ट का सवाल है दोस्तों यहाँ पे 11वां, एक्सेल 2019 में नई वर्कबुक खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। तो नई वर्कबुक खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है दोस्तों, पहला यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोल प्लस 0, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कंट्रोल प्लस M, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल प्लस S, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कंट्रोल प्लस N। तो इस सवाल का जवाब आप बताइए कमेंट में, आपको बताना है इस सवाल का जवाब। और
देखते हैं किस का ये जवाब ठीक होगा दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मुझे लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, कि एक्सेल में नई वर्कबुक खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है, कमेंट में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।